आइए आज देखते हैं केमिस्ट्री के फिर जो नया टॉपिक है। बोलिए क्या है? धोवन सोडा। क्या है बोलिए? धोवन सोडा। देखिए धोवन सोडा, और हम लोग इसको क्या कहते हैं? सज्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सज्जी भी कहते हैं। देहाती भाषा में क्या कहते हैं? सज्जी भी कहते हैं। अब देखिए ये क्या है? धोवन सोडा को वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? वॉशिंग सोडा। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने हैं ना, है ना? ये भी एक तरह से उसी तरह से होता है। कहते हैं इसी को क्या कहेंगे बोलिए? वॉशिंग सोडा। और इसको देहात में क्या कहते हैं बोलिए? सज्जी कहते हैं। देहाती भाषा में क्या कहते हैं बोलिए? सज्जी कहते हैं ना। इसका जो है ना धोवन सोडा कहिए। और अब देखिए वॉशिंग सोडा हो गया, है ना, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं ना। वीडियो बना के लाई दे। देखिए इसको देहात में क्या कहते हैं? सज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? देहात में सज्जी कहते हैं। लेकिन ओरिजिनल नाम इसका क्या है बोलिए? धोने का सोडा। क्या है? धोने का सोडा कहते हैं। और धोवन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोवन सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या कहेंगे बोलिए? सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं बोलिए? सोडियम कार्बोनेट। डेका मैंने होता है 10। डेका मैंने कितना होता है बोलिए? 10। हाइड्रेट मीन्स हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होगा बोलिए? अब देखिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, जिसका सूत्र होता है Na2। क्या होता है बोलिए? Na2CO3 10H2O। 10 का मतलब क्या होगा बोलिए? डेका। 10 का मतलब क्या होगा बोलिए? यहाँ जल को क्या कह दिया? यहाँ पे हाइड्रेट कह दिया। देखिए डेका हाइड्रोजन अच्छा लगता है कहने में? डेका हाइड्रेट अच्छा लगता है। क्या लगता है बोलिए? डेका हाइड्रेट। इसीलिए हम क्या दे दिए बोलिए? डेका हाइड्रेट दे दिए। यहाँ पे हम कहेंगे 10 गो जल। क्या कहेंगे बोलिए? जल के कितने अणु है बोलिए? 10 गो अणु है। जल के कितने अणु है? 10 गो अणु है। तो बोलिए इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। कितना होता है? Na2CO3 10H2O होता है। अब देखिए बनाने की विधि। इसको हम बनाते हैं कैसे? कल आपको पढ़ाए थे ना, हम जब पढ़ाए थे कल धोवन सोडा पढ़ाए थे। सॉरी, धोवन सोडा इसी कहते हैं। कल पढ़ाए थे हम बेकिंग सोडा। क्या पढ़ाए थे? बेकिंग सोडा। क्या पढ़ाए थे बोलिए? बेकिंग सोडा को और क्या कहते हैं बताइए? मीठा सोडा, खाने वाला सोडा का पाक सोडा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उसी जो आप कल पढ़े थे आप बेकिंग सोडा, इसको हम लोग और क्या कहेंगे बोलिए? मीठा सोडा और खाने वाला सोडा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये खाने वाला सोडा कहिए, पाक सोडा कहिए, इसको क्या करेंगे? गर्म कर लेंगे। इसको क्या करेंगे बोलिए? गर्म करेंगे। तो बोलिए इससे कुछ टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। अभी आप कोई भी मान लीजिए लोहा है, लोहा को हम पिघलाएंगे तो बोलिए क्या लोहा का आकार में रहेगा? कई आकार में बदल जाएगा बोलिए। उससे जल भी निकलेगा, उससे धुआं भी निकलेगा। आप फिलहाल लकड़ी ले लीजिए ना एक। अभी एक लकड़ी है, थोड़ा ये मान लीजिए कच्चा लकड़ी है, इसमें आग लगेगी, क्या ये जल छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? जल भी छोड़ता है। क्या इससे धुआं छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है बोलिए? CO2 भी छोड़ता है। और क्या छोड़ता है बोलिए? जल भी छोड़ता है। जल भी छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? इसी तरह से हम कहते हैं बेकिंग सोडा और खाने वाला सोडा क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे इसको बोलिए? गर्म करेंगे। इसको क्या करेंगे? यानी बेकिंग सोडा को जैसे NaSCO3 कल भी लिखाए थे, सोडियम बाय कार्बोनेट। सोडियम बाय कार्बोनेट। सोडियम बाय कार्बोनेट। यानी बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है बोलिए? सोडियम कार्बोनेट बनता है। देखिए NaSCO3 को जब हम गर्म किए तो क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। जल भी अलग हुआ और CO2 गैस भी अलग हुआ। अभी आप यह लकड़ी को जो हम जला रहे थे तो बोलिए क्या क्या निकला उससे? बोलिए जल भी निकला था और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला था। इसी चीज को अगर किसी भी पदार्थ को आप अगर आग लगाते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे क्या निकलेगा बोलिए? कई पदार्थ निकलते हैं। क्या इसमें जल, ये जो लकड़ी जलता है क्या इससे कोयला निकलता है कि नहीं निकलता है बोलिए? कोयला भी निकलता है, जल भी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा। इसी तरह से अगर हम सोडियम बेकिंग सोडा गर्म करते हैं तो इससे क्या निकलेगा बोलिए? सोडियम कार्बोनेट। क्या निकलेगा? सोडियम कार्बोनेट निकला, जल निकला और क्या निकला बोलिए? कार्बन डाइऑक्साइड निकला। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे बोलिए इसको गर्म करेंगे, सोडियम बाय कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या निकलता है बोलिए? सोडियम कार्बोनेट। क्या निकलता है? सोडियम कार्बोनेट निकलता है, जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। क्या निकलता है बोलिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अभी देखिए ये सब अभी गर्म है कि नहीं है बोलिए? गर्म है। जब इसको हम ठंडा करेंगे, क्या करेंगे बोलिए? जब ठंडा करेंगे, शुद्ध पदार्थ अलग होता है, अशुद्ध पदार्थ एक साइड होगा, उसी को हम करेंगे क्या कहेंगे बोलिए? क्रिस्टलीकृत कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं बोलिए? क्रिस्टलीकृत का मतलब होता है कि इसको ठंडा करने का विधि है ना, ठंडा करके अभी किसी चीज को गर्म करके अलग कर सकते हैं?
उसको ठंडा होगा तब ना छू के अलग करेंगे। तो वो ठंडा किए उसको शुद्ध को अलग किए, अशुद्ध को अलग किए, तो उसी को क्या कहेंगे बोलिए, क्रिस्टलीकृत करेंगे। क्या कहेंगे उसको, क्रिस्टलीकृत कहेंगे। अब देखिए जो ये अभी प्राप्त हुआ ना ये सोडियम कार्बोनेट, यानी प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल से, किससे बोलिए, जल से क्रिस्टलीकृत, यानी जल से उसको क्या करते हैं बोलिए, धो देते हैं, हाँ, या जल में डुबा देते होंगे। जल से क्रिस्टलीकृत करने से धोवन सोडा प्राप्त होता है। जल से क्या करेंगे बोलिए, जल से ठंडा करते हैं। क्या करते हैं बोलिए, जल से ठंडा करेंगे, करने से धोवन सोडा प्राप्त होता है। तो आपका यही है सोडियम कार्बोनेट प्लस में 10H2O, कितना जल है बोलिए, 10 गो जल उसमें मिला देते हैं, 10 अणु, तो क्या बनता है बोलिए, Na2CO3 10H2O। इसी को क्या कहेंगे बोलिए, सोडियम, यानी धोवन सोडा कहेंगे, लेकिन सोडियम डेकाहाइड्रेट, क्या कहेंगे, सोडियम डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या कहेंगे बोलिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट 10 का मतलब क्या होगा, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर से एक बार सोचिए, बनाने की विधि में पहले हम क्या लिए बोलिए, खाने वाला सोडा ले लिए, है ना, खाने वाला सोडा को और क्या कहते हैं बोलिए, मीठा सोडा कहते हैं। उसको क्या किए बोलिए, गर्म कर दिए। क्या कर दिए, गर्म किए। जब हम आपको बताए, लकड़ी के एग्जांपल लेके बताए थे, अगर लकड़ी को हम गर्म करेंगे बोलिए इससे जल निकलेगा, है निकलेगा नहीं निकलेगा बोलिए, इससे धुआं भी निकलेगा, है कि नहीं। और बोलिए क्या सिर्फ लकड़ी का पूरा जल जाता है, लकड़ी का कुछ शेष भी बचता है बोलिए, वो उसी तरह से यहाँ अगर हम गर्म करते हैं, बनाने की विधि है। अब देखिए जैसे बेकिंग सोडा या खाने वाला मीठा सोडा को हम गर्म करते हैं तो क्या निकलेगा बोलिए, सोडियम कार्बोनेट निकलेगा। क्या निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ क्या निकलेगा बोलिए, जल और धुआं, जल और इसी को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को क्या कहते हैं बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। फिर इसको क्या करते हैं बोलिए, ये जो अभी प्राप्त हुआ ना सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या करेंगे, जल से क्रिस्टलीकृत करेंगे। क्या करेंगे बोलिए, जल से इसको क्या करेंगे, जल में मिला देंगे या जल में डुबा देंगे, क्रिस्टलीकृत करके फिर क्या प्राप्त होता है बोलिए, धोवन सोडा, यानी जल इसमें मिला देते हैं। इसमें क्या करते हैं बोलिए, गर्म चीज में अगर जल में, अभी आप मान लीजिए अभी कोई लोहा है पूरा गर्म है, जल दीजिए उसमें क्या होगा बोलिए, छन से आवाज होगा कि नहीं होगा। तो क्रिस्टलीकृत करने का मतलब इसको ठंडा करते हैं। क्या करते हैं बोलिए, ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, ठंडा करेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा हमको बोलिए, सोडियम यानी डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, उसी को क्या कहते हैं बोलिए, धोवन सोडा। इसी क्या कहते हैं, धोवन सोडा भी कहते हैं, सज्जी भी कहते हैं, और धोने का सोडा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, धोने का सोडा भी कहते हैं। समझे कि नहीं समझे। फिर से देखिए, धोवन सोडा को वॉशिंग सोडा या सज्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, धोवन सोडा को क्या कहते हैं बोलिए, वॉशिंग सोडा। धोवन सोडा क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा या सज्जी भी, सज्जी के नाम से भी जानते हैं, सज्जी के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम बोलिए क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O होता है। बनाने की विधि समझ गए। जो खाने वाला सोडा था उसको क्या किया बोलिए, गर्म किया। उसको क्या किया, जब हम गर्म करेंगे तो बोलिए क्या निकला, सोडियम कार्बोनेट निकला, जल निकला, और ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। फिर इसको क्या करेंगे, जल के साथ क्रिस्टलीकृत कर देंगे। क्या करेंगे बोलिए, जल के साथ क्रिस्टलीकृत करने का मतलब होता है ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो अब इसमें क्या बनता है, इससे बोलिए धोवन सोडा बनता है। क्या बनता है, इससे धोवन सोडा बनता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है बोलिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका सूत्र क्या होता है बोलिए, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O होता है। देखिए धोवन सोडा का अब गुण है, क्या है बोलिए, पहले गुण, उसके बाद क्या बताएंगे बोलिए, उपयोग बताएंगे। अब देखिए गुण में क्या है, कल आपको बताए थे ना मीठा सोडा, लगभग मीठा सोडा बोलिए, ये मीठा सोडा से ही बना है कि अलग चीज से बना है बोलिए, उसी चीज से बना है। मीठा सोडा क्या किए बोलिए, गर्म किए, है ना, गर्म करने के बाद जल के साथ क्या किए बोलिए, क्रिस्टलीकृत कर दिए, उसी से क्या बन गया बोलिए, ये धोवन सोडा बन गया। क्या बन गया, धोवन सोडा। जब बोलिए इसी से निकला है तो क्या ये दूध का, अगर मान लीजिए हम दूध का मिठाई बनाते हैं तो क्या ये क्या कहेंगे उसको बोलिए, अलग चीज का मिठाई के दूधे का मिठाई कहेंगे बोलिए। अगर ये मीठा सोडा से बना है तो बोलिए लगभग गुण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका लगभग गुण मिलेगा। अब देखिए कल भी लिखाए थे, यह सफेद पारदर्शी रवादार पदार्थ है, लिखाए थे नहीं लिखाए थे। यह जल में घुलनशील है, लेकिन वो जल में कम घुलनशील था ना, वो कम घुलनशील था, लेकिन ये क्या है बोलिए, घुलनशील है।
इसका जलीय विलयन क्षारीय है, कल भी लिखा था क्षारीय है। जब क्षारीय है तो बोलिए ये इसका पीएच मान 7 से अधिक की कम, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखे हैं, लिख सकते हैं आप लोग। यह लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा बोलिए, नीला करेगा। करता कि नहीं करता है बोलिए, क्षारीय क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कि नहीं। बोलिए इसका पीएच मान 7 से कम के अधिक, अपने से लिख सकते हैं। जब जानिएगा क्षारीय है ना, जब क्षारीय है तो बोलिए इसका पीएच मान 7 से कम के अधिक, 7 से अधिक कर देंगे। इसका स्वाद बोलिए तीखा होगा कि कड़वा होगा, तीखा कड़वा एक ही चीज अलग है बोलिए, तीखा कड़वा और एक ही चीज है। बोलिए यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है कि उजला करता है बोलिए, इसका स्वाद बोलिए क्या है, बोलिए पीएच मान क्या होता है 6 नंबर में, पीएच मान 7 से अधिक। पीएच क्या होता है बोलिए 7 से अधिक, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान क्या होता है बोलिए 7 से, इसका पीएच मान यानी पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान 7 से क्या होगा बोलिए, अधिक होता है। समझे कि समझे। बोलिए इसका विलयन क्षारीय है या अम्लीय है, क्षारीय है। क्षारीय है या अम्लीय है, क्षारीय है। जब क्षारीय है तो पीएच मान 7 से कम के अधिक, 7 से अधिक। जब ये क्षारीय है तो बोलिए लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा बोलिए, नीला, नीला करेगा। बोलिए इसका स्वाद क्या होगा बोलिए, तीखा। ठीक है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जल की कठोरता को दूर कर मृदु जल बनाने में। अभी देखिए जब आप लोग है ना, जब बाढ़ आया था उस समय में जल शुद्ध नहीं था। जल क्या था बोलिए, शुद्ध नहीं था। तो ब्लीचिंग पाउडर डाल डाल के पिया करते थे लोग। तो उसको क्या हुआ बोलिए, खराब जल को शुद्ध करने में हुआ कि नहीं हुआ। जल का कीटाणु क्या होता है, इससे मर जाता है। जल का कीटाणु क्या होता है बोलिए, मर जाता है। उतारने के लिए बहुत समय मिलेगा, सबका कलम फेंके तो वहां फेंक देंगे। अभी समझिए उतारने के लिए बहुत टाइम है। अब समझिए पहला पॉइंट, जल की कठोरता को दूर करने में कर मृदु जल बनाने में। अभी बोलिए जब बाढ़ आएगा तो किसी का चापाकल के पास पानी रहेगा, चापाकल डूब गया था 2008 में जो आया था बाढ़, सबका चापाकल क्या होगा बोलिए, डूब गया था। तो बोलिए पानी शुद्ध मिल रहा था, नहीं मिला। तो कहीं कहीं मान लीजिए पानी, किसी का चापाकल अगर ज्यादा था तो उससे क्या करते थे बोलिए, पानी निकाल करके फिर उसी पानी को क्या करते थे बोलिए, ब्लीचिंग पाउडर मिलाते थे। क्या मिलाते थे, ये ब्लीचिंग पाउडर मिलाते थे, जिससे ये क्या होगा, इसका कीटाणु मर जाएगा। कीटाणु क्या होगा बोलिए, कीटाणु मर जाएगा। तो हम लोग क्या करते, उसको छान करके फिर गर्म करके तब पीते थे, है ना। एक नंबर समझ गए। इसका काम क्या है, जल की कठोरता बोलिए क्या करता है, दूर करके कौन सा जल बनाता है बोलिए, मृदु जल। क्या बनाता है, यानी शुद्ध जल बनाता है। क्या बनाता है, शुद्ध जल। फिर है घरों की सफाई के लिए। अगर आपका घर के चारों घर महक रहा है ना, अगर ये ब्लीचिंग पाउडर छीट देंगे तो क्या होगा बोलिए, वो पूरा जो महक रहा है वो क्या होगा बोलिए, साफ हो जाएगा। क्या होगा बोलिए, यानी उसका दुर्गंध वहां से दूर हो जाएगा। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, पेट्रोलियम पदार्थ होता है ना, पेट्रोलियम पदार्थ, ये इसको शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। धोने का सोडा, किसको करते हैं बोलिए, धोने का सोडा। कांच हो गया, साबुन हो गया एवं कागज के उद्योग में। किसमें बोलिए, कांच उद्योग होता है ना, कांच उद्योग, कांच उद्योग हो गया, साबुन के उद्योग होगा और कागज के उद्योग में। कहाँ बोलिए, कांच साबुन कागज, कोवेस है ना रे, कांच साबुन कागज, कांच साबुन कागज उद्योग में। फिर है प्रयोगशाला में प्रतिकारक रूप में। कल भी लिखा था ना ये वाला, प्रयोगशाला में प्रतिकारक रूप में। घरों की सफाई के लिए, कहाँ बोलिए, घर के सफाई के लिए। पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए, किसके लिए बोलिए, इसका मेन रूप समझिए ना, ये जो है मेन रूप से ये क्या करता बोलिए, सफाई का काम करता है। क्या करता बोलिए, सफाई, गंदगी को दूर करने में इसका प्रयोग करते हैं अधिकतर, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं बोलिए, धोने का सोडा को क्या क्या कहते हैं, नाम बोलिए इसका, क्या नाम है, सज्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, धोने का सोडा क्या कहते हैं बोलिए, वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं बोलिए, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। और देहात भाषा में क्या कहते हैं बोलिए, सज्जी भी कहते हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, ब्लीचिंग पाउडर। आप लोग पूछ लीजिएगा अपने अपने घर में पापा लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या करते हैं। कहते हैं कि जब गंदगी हुआ था ना उस समय, कब बोलिए, बाढ़ आया था, तो ब्लीचिंग पाउडर घर घर छिड़क रहा था सरकार। क्या कर रहा था बोलिए, बोरा में आता था, है ना, बोरा में आता था, अंधुन छिड़कता था, खाद नहीं छिड़कता है, ऐसे छिड़कता था। उस समय में काफी गंदगी फैल गया था, है ना। तो इससे क्या होता है बोलिए, गंदगी साफ होता है। क्या होता है बोलिए, फिर से देखिए, जल की कठोरता। अगर खराब जल है तो बोलिए उसको पिया जाएगा, वो कंठ के पास लगेगा, अगर अंदर जा ही नहीं रहा है तो उसको क्या करेंगे बोलिए, ब्लीचिंग पाउडर उसमें मिला के उसका कीटाणु क्या होगा बोलिए, मर जाएगा। जब कीटाणु मर जाएगा तो उसको क्या करेंगे, छान करके फिर हम पी सकते हैं गर्म करके, है कि नहीं। उसी चीज को कहता है जल की कठोरता को दूर कर मृदु जल बनाने में। कौन सा बोलिए, मृदु जल का मतलब क्या होता है बोलिए, शुद्ध जल बनाने में। घरों की सफाई के लिए बोलिए, घर के अगर गंदगी है घर के चारों तो क्या छिड़कने के बोलिए, ब्लीचिंग पाउडर छिड़केंगे तो क्या होगा,
इसका नाम भी है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है बोलिए? ब्लीचिंग पाउडर। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, किसके बोलिए? पेट्रोलियम को शुद्ध करने में। कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में, किसके बोलिए? कांच, साबुन एवं कांच, साबुन, कागज के उद्योग में। फिर प्रयोगशाला में प्रतिकारक रूप में, प्रयोगशाला के रूप में है ना, प्रतिकारक रूप में। इतना याद करिएगा।